राज्य व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संस्थान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर, अनुदेशक दिनेश कुमार अग्रवाल, इलेक्ट्रीशियन। आज मैं आपको योगात्मक विषय की फैन बाइंडिंग का डायग्राम कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। अधिकतर हमने पंखे की बाइंडिंग करते हुए देखा है, और पंखे की अगर सीलिंग फैन को हम देखते या उसे खोलते हैं तो उसकी आकृति जो है हमें इस तरह से प्राप्त होती है। इसमें स्लोट्स इस तरह से कटे होते हैं और ये राउंड शेप में होता है, और इसके बीच में यहाँ भी स्लोट्स बने होते हैं। अगर इन स्लोट्स को देखा जाता है तो एक सीलिंग फैन में 14 स्लोट्स ऊपर होते हैं और 14 स्लोट्स नीचे होते हैं, जिसमें दो वाइंडिंग की जाती है। एक नीचे के स्लोट्स में स्टार्टिंग वाइंडिंग हम करते हैं, जिसमें हम डबल लेयर्स यानी 14 कॉइल्स उसमें डालते हैं, और ऊपर के स्लोट्स में भी 14 कॉइल्स डाली जाती है। एक स्लोट्स में यदि 2 कॉइल्स के सिरे आते हैं तो हम उसको डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। जनरली हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में तो आसान लगता है, लेकिन जब हम इसको ओपी पर या प्रैक्टिकल के फॉर्म में करते हैं तो इसको यदि हम पार्टीशन कर दें, हाफ से काट दें और फैला दें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से प्राप्त होता है। और इसमें 14 के 14 स्लोट्स को हम इस पे ड्राइंग के द्वारा बना लेते हैं, और इसमें प्रत्येक स्लोट्स में दो कॉइल्स के सिरे आते हैं। जैसे यदि हम एक स्लोट्स को लेते हैं तो एक स्लोट्स में एक बाइंडिंग की, एक और 2 स्लोट्स में एक कॉइल्स को बैठाते हैं और उसके 2 टर्मिनल हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार 2 और 3 स्लोट्स के लिए एक कॉइल्स तैयार करेंगे, और इसी तरीके से प्रत्येक स्लोट्स में 2-2 कॉइल्स के एक-एक सिरे को बैठाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है 14 कॉइल्स तैयार होंगे। कॉइल्स का साइज हम स्टेटस की मोटाई के अनुसार लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम किसी भी एक तार के पीस को गोल राउंड में घुमा करके उसकी नाप ले लेते हैं, और उस नाप के अनुसार लकड़ी के फरमे को तैयार किया जाता है। इस तरह से लकड़ी के फ्रेम को तैयार करके इसके बीच में होल्स होता है, और एक मशीन में इसको बैठा करके या किसी भी हम लकड़ी के बोर्ड पर कील गाड़ करके भी इन कॉइल्स को हम तैयार कर लेते हैं। इन कॉइल्स को तैयार करने के बाद स्लेटों में एक लेदर राइट पेपर, मिनीमैक्स पेपर को बैठाया जाता है, और उसके बाद इन कॉइल्स को इसके अंदर बैठा करके 2-2 सिरों को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से देखते हैं तो एक 14 स्लोट्स की बाइंडिंग में 14 कॉइल्स बैठाते हैं तो उसमें हमारे 28 सिरे बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक कॉइल्स का प्रत्येक स्टार्टिंग सिरा होता है, दूसरा एंड सिरा होता है। इनके कनेक्शन करने के लिए कि जिस तरह से पंखे की बाइंडिंग में 14 स्लोट्स होते हैं तो उसमें 14 ही पोल तैयार करने हैं, तो पोलों के अकॉर्डिंग इसमें कनेक्शन किए जाते हैं। और कनेक्शन के लिए हम पहली बाइंडिंग का पहला सिरा बाहर निकाल लेते हैं और उस पे ए लिख देते हैं, और इसका दूसरा सिरा दूसरी कॉइल्स के एंड सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसी दूसरी कॉइल्स का पहला सिरा तीसरी कॉइल्स के पहले सिरे से, इसी तरह से तीसरी कॉइल्स का आखिरी सिरा चौथी कॉइल्स के लास्ट सिरे से। इस तरह से यदि हम कनेक्शन करते हैं तो हमें लास्ट में 2 सिरे प्राप्त हो जाते हैं।
इन दोनों सिरों पर यदि पावर देखते हैं और पोल देखते हैं तो हमारे पास जो है पोलों को यदि देखा जाता है कि यदि एक फेस है, अगर इससे पावर इन हो रही है तो ये अब इन जाएगी और फिर ये बाहर आती और बाहर आके फिर ये द्वारा 3 नंबर से होते हुए फिर 2 नंबर से बाहर आएगी और बाहर आकर के फिर इस तरह से ये पोलों की संख्या तैयार हो जाती है। सभी सिरों को आपस में स्लिप के माध्यम से सोल्डिंग कर दी जाती है, जिससे कि कोई स्पार्किंग या कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। लास्ट में जो 14 नंबर्स की कॉल्स आएगी, इसका जो सिरा आएगा वो 1 नंबर्स में आएगा और 1 नंबर्स का जो आखिरी सिरा है ये 14 नंबर से जुड़ेगा जाकर के। तो एक सिरा जो है हमारी 14 नंबर्स कॉल से बाहर आएगा, इसे हम एपेक्स का नाम दें। और इस तरह से यदि हम पूरी बाइंडिंग में पोलों को तैयार करते हैं तो हमारे पास 14 पोल तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हम N और S का नाम देते हैं और इसी के आधार पर किसी भी मोटर की स्पीड्स को निर्धारण किया जाता है। जैसे कि इसमें बताया कि इसमें पोलों की संख्या 14 होती है। अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो इसके लिए सूत्र है ms बराबर 120 F/P, जहां पर F बराबर 50 साइकिल प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी होती और P पोल होते, नंबर्स ऑफ पोल और ns इक्वल होता है सिंक्रोनस स्पीड। इस फार्मूले में ये सब चीजें रखी जाती है तो हमारे पास एक पंखे की स्पीड प्राप्त हो जाती है और पंखे की स्पीड्स को हम आरपीएम में काउंट करते हैं, जैसे 120 अपॉन गुणा P बटे 40। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 बटे 14 और इसे डिवाइड करते हैं तो लगभग 1425 आरपीएम स्पीड प्राप्त होती है। इस तरह से इसकी निकाल करके और दूसरी बाइंडिंग भी हम इसी प्रकार से करते हैं। अगर दोनों बाइंडिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स 2 बाइंडिंग प्राप्त होती है। दोनों बाइंडिंग के 2-2 सिरे प्राप्त होते हैं और इनके जैसे कि एक बाइंडिंग और में बताया था कि एक रनिंग बाइंडिंग होती है, तो ये रनिंग बाइंडिंग दूसरी स्टार्टिंग बाइंडिंग इसके बीच में एक रोटर, बाइंडिंग के बीच में एक रोटर रहता है जो कि इतने
मैग्नीट्यूड के कारण ये रोटेट होता रहता है। इन बाइंडिंग के एक एक सिरे को कॉमन कर दिया जाता है। यदि ये रनिंग बाइंडिंग है तो ये 1 सिरा है और ये 2 है और ये 3 है, 4 है, तो 1 और 3 को कॉमन करके आप फिश या न्यूट्रल से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोनों बाइंडिंग के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है और एक पावर का तार कैपेसिटर पर दिया जाता है। अगर पावर की कनेक्शन करते हैं तो एक को फेस से और दूसरे को न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है। इस तरह की ये बाइंडिंग के चारों टर्मिनल्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर परमानेंट इससे जुड़ा रहता है और पंखा रन करता रहता है। यदि हमें इसकी घूमने की दिशा को बदलना है तो इसके कैपेसिटर्स पर पावर का लगा हुआ तार चेंज करना पड़ता है। यदि कैपेसिटर की दूसरी तीर से लगा देते हैं तो ये पंखा जो है उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देता है। यदि पंखे को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह घड़ी की उल्टी दिशा में रोटेट होता है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आप पंखे की यदि नाप को देखते हैं कि पंखा, जैसे हम जनरली कहते हैं कि 1200 mm में या 1400 mm में, तो पंखे की जो लेंथ नापी जाती है तो इसकी सेंटर से लेकर के एक विंग्स तक की दूरी को नापा जाता है और वो जितनी दूरी आती है उसको हम लगभग 1200 mm में काउंट करते हैं। यानी टेक्निकल ड्राइव में जितनी भी मापें होती हैं हमारी, उनको हम mm में नापते हैं।